आज मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारी फूले फूले चीज़लिंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मार्केट के चीज़लिंग की रेसिपी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और एक बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक्स है। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगा ये रेसिपी और मैं बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आज इसको बनाने के लिए ट्राई करूँगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है ये रेसिपी और इसको महीनों आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ ये खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो चलिए चीज़लिंग की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे पहले ले लिया है मैंने एक बड़ा सा परात और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और मैदे के साथ मैं 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ, जो कि हम नॉर्मल रोटियां वगैरह बनाते हैं वही गेहूं का आटा लिया है मैंने। और हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक इसमें। तो ये रेसिपी ना मार्केट में फुल मैदे में बनाते हैं। आप फुल मैदे में भी बना सकते हैं, फुल आटा में भी बना सकते हैं, या तो आधा आटा आधा मैदे में बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 पिंच सोडा। इसमें ज़्यादा सोडा बिल्कुल नहीं डालना है। इसमें सोडा आप स्किप भी कर सकते हो, पर 2 पिंच सोडा डालने से अच्छा रहेगा। या तो 1/8 टीस्पून सोडा आप डाल दीजिए इसमें और सभी चीज़ों को हाथों में एक बार से मिक्स कर दीजिए। अभी इसमें डालेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून बटर। तो बटर को मैंने पिघलाया नहीं है, ऐसे ही मैं डाल रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून बटर मैंने डाला है और अभी डालेंगे इसमें चीज़। ये चीज़लिंग रेसिपी है, इसमें चीज़ डाला जाता है। तो ये ना मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है। आप और कोई भी चीज़ इसमें यूज़ मत कीजिए। इसमें मोज़रेला चीज़ का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको। बस प्रोसेस चीज़ यूज़ करना है जो मार्केट में मिलता है क्यूब्स में। इसमें मैंने 3 क्यूब्स यूज़ किया है, आप 4 भी कर सकते हैं। आपको जितना चीज़ पसंद हो, आपके आटे की क्वांटिटी के हिसाब से आप यूज़ कीजिए। और चीज़ को हम लोग ग्रेट कर देंगे। और क्या करेंगे, ये जो बटर और चीज़ है इसको ना मसलते हुए आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें मसलते हुए मिक्स कर दें। ये देख सकते हैं ऐसा क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाएगा ये। और इसके बाद हमें क्या करना है, आटा लगाना है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध। दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में है, बिल्कुल ठंडा नहीं है या गर्म नहीं है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी मैं। और एक ना सॉफ्ट सा, मीडियम सॉफ्ट सा आटा लगाना है, जैसे मतलब कचौरी समोसा वगैरह का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप आटे का टेक्सचर मैं दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो इसी टेक्सचर का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो दूध ना मेरा मैंने 1 कप लिया था तो 3/4 कप लग गया था और थोड़ा सा बच गया था। इसको क्या करेंगे, 10 मिनट्स तक ढक के इसको रेस्ट दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हो दूध इतना बच गया है, तो आप देख के ही आटा लगाइए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। और 10 मिनट के बाद ना, अभी इसको बिल्कुल 10 मिनट तक आपको रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से 1 से 2 मिनट तक हाथों से गूंद लेंगे थोड़ी देर तक। और अभी क्या करेंगे, हमें इसमें से थोड़ी सी लोई तोड़ के लेना है और इसका एक बहुत बड़ा सा मतलब रोटियां बेलना है। तो मैं बड़ा सा एक लोई तोड़ रही हूँ। मैं किचन काउंटर में इसको मतलब बनाऊंगी अभी, क्योंकि ये बेलन और चकला बेलन में बनाने से बहुत लेट लगता है, तो मैं नीचे ही डाल के इसको बनाती हूँ। तो मैंने किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हमें ये जो बॉल्स है आटे का, इसको रखना है और इसको एक बहुत बड़ा सा मतलब रोटियां हमें बेलना है। क्या करेंगे हम, इसको ना बहुत पतला ही बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, वरना आपका जो चीज़लिंग है वो क्रिस्पी नहीं होंगे।
तो आप देख सकते हो इसको मैंने पतला बेल लिया है अभी। और अभी क्या करेंगे, एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और साइड्स को अच्छी तरह से काट लेंगे। और अंदर की साइज़ आप देख सकते हो स्क्वायर की तरह हो गया है। और अभी क्या करेंगे, बस इसी तरह से हमें कट करते जाना है, ऊपर से वर्टिकली और ऐसे साइड से हॉरिजेंटली थोड़ी थोड़ी गैप दे के हमें कट करते जाना है। और ये चीज़लिंग बिल्कुल रेडी है। अभी हमें इसको फ्राई करना है। तो इसी तरह से हमें सारा जो आटे को बेल के चीज़लिंग बना लेना है और किसी भी एक जगह पे आप रख दीजिए और बाद में सारा बनाने के बाद इसको फ्राई कर दीजिए। ये इजीली निकल जाता है, आप देख सकते हो कितना इजीली ये निकल रहा है। कुछ इस तरह से मैंने सारा जो चीज़लिंग है यहाँ पे बना लिया है और इसको ना एक जगह पे मैंने रख दिया है। अभी ये पिज़्ज़ा कटर के मदद से ना आप इसको निकाल सकते हो, बहुत इजीली ये निकल भी जाता है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो नाइफ़ के मदद से भी इसमें कट कर सकते हो। ये देखिए मैंने सारा यहाँ पे बना लिया है। तो 2 कप आटे से बहुत सारा चीज़लिंग बन जाता है एक साथ। अभी चलिए इसको फ्राई करते हैं। इसका फ्राई करने का एक टेक्निक होता है, तेल ना आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। और जब तेल में आप चीज़लिंग को डालो ना, तेल जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर दीजिए और ऊपर से ना एक करछी की मदद से दबाते जाइए तो आपका चीज़लिंग बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है ये। और इसको फ्राई करते जाना है। जब भी चीज़लिंग आप तेल में डालो, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और जब डालने के बाद फट से आप फ्लेम को लो कर दीजिए और चीज़लिंग को फ्राई कर दीजिए, तभी जाके आपका चीज़लिंग बहुत ज़्यादा फुले फुले और क्रिस्पी बनेंगे। आप देख सकते हो ये कितने फुले फुले बने हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। कुछ इस तरह से सारा जो चीज़लिंग है यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है और इसको साइड में रख देंगे। आज मैं 2 तरह की चीज़लिंग बनाऊंगी, एक तो प्लेन चीज़लिंग बनाएंगे और एक फ्लेवर वाला चीज़लिंग बनाएंगे। आप किसी भी फ्लेवर में इसको बना सकते हैं। और ये देखिए और एक बार मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ, तो बहुत अच्छे से फूल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसका तेल अगर आपका मतलब मीडियम गरम हो या गरम ना हो और चिज़लिंग को आप डालो तो ये फूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, और आपका जो चिज़लिंग है वो चिपटा चिपटा हो जाएगा और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आप याद रखिए ये टिप्स, जब भी आप चिज़लिंग बनाओ तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब भी डालो फ्लेम को लो कर दीजिए, ऊपर से इसको दबाते जाइए, तब आपका चिज़लिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, करारी और फुले फुले बनेंगे। और गाइस यकीन मानिए ये मार्केट की चिज़लिंग से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अभी क्या करेंगे, एक फ्लेवर वाला बनाएंगे। तो मैंने सारा चीज़लिंग यहाँ पे फ्राई करके रख दिया है। इसमें से आधा चीज़लिंग क्या करेंगे, एक जगह पे हम लोग रख देंगे। और इसमें ना आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, पेरी पेरी फ्लेवर, पुदीना फ्लेवर, और भी कोई फ्लेवर आपको पसंद है तो भी आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे पेरी पेरी फ्लेवर का बना रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है पेरी पेरी पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आपको जितना पसंद हो आपके क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हो। और 1 चम्मच घी या तेल इसमें डाल दीजिए, ताकि ना जो मसाला है वो अच्छे से जो चीज़लिंग में चिपक जाए। और इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे एक बार। और कुछ इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में इसको आप रख सकते हो। आप महीनों इसको स्टोर करके रख सकते हो, महीनों ख़राब भी नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे और ये इवनिंग स्नैक्स के टाइम में बहुत अच्छे लगते हैं। आप यूज़ कर सकते हो, बच्चों को स्नैक्स में दे सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।